नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की। वो इसलिए क्योंकि इस केस में लगातार रोजाना नए नए रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। तमाम एजेंसियां जांच में लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये केस उलझता ही जा रहा है। आपको याद होगा कि जब इस केस की मैंने पहली वीडियो आपके सामने शेयर की थी, तो उस वक्त मैंने उत्तराखंड सरकार को आगाह किया था कि इस मामले में आपको अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनको इस मामले की गहनता से जांच करनी होगी, क्योंकि एक भी तथ्य उनसे चूका या छूटा तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये केस मीडिया के निशाने पर है। और जिस केस का भी मीडिया ट्रायल होता है, उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो अपनी अलग तरह से जांच करती हैं। मीडिया की जो पड़ताल है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जिन तथ्यों पर पुलिस वालों की निगाह नहीं जाती, वहां पर मीडिया वाले अपनी निगाह दौड़ा लेते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। रवि यानी कि सूर्य। आपने देखा होगा कि जहां पर अंधकार रहता है, वहां पर जो सूरज की किरणें पहुंच जाती हैं। ठीक उसी तरह से जो कवि है, कवि को बोलते हैं पत्रकार। तो इसलिए पत्रकार हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंचती। तो चलिए, इस मामले में मैं पहला खुलासा ये करने जा रहा हूं, जो उत्तराखंड की जो तमाम मीडिया है या इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में नए नए खुलासे कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई अखबार मैंने पढ़े, कई वेबसाइट पढ़ी, उसमें ये सामने आ रहा है कि ये जो है ये पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहाँ पर मेरठ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंट्रल इलाका है, यहाँ पर दरअसल एक महिला है, वो वहाँ पर मैनेजर का काम करती थी, और जो उसका पति था वो भी काम करता था। कल जब हमारे जो न्यूज़कर्मी थे, उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कई तरह के खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड तो अब हुआ है, लेकिन वहाँ पर गलत काम पहले से होते थे। तो आप समझिए कि वो गलत काम क्या थे। देखिए, हम और आप जो तमाम तरह के रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग आउटिंग कर सकें। जितने भी पर्यटक हैं वो शांति के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजॉर्ट और होटल की आड़ में अय्याशी के अड्डे खोले हुए हैं। वहाँ पर लाइजनिंग के लिए बड़े बड़े जो VIPs होते हैं, उनके लिए वो लोग लड़कियाँ मुहैया कराते हैं। तो इस वनंतरा, इस रिजॉर्ट में इसी तरह के काम होते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि जो वहाँ की पूर्व मैनेजर थी, उसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा। और जब खुद हमारे न्यूज़ चैनल के लोगों ने उनसे बात की, तो उन्होंने तमाम तरह के खुलासे किए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो लड़कियाँ आती थी, उनकी एंट्री नहीं होती थी, जबकि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने ये नियम बना रखा है कि जो भी होटल में व्यक्ति ठहरने आता है या किसी रिजॉर्ट में कोई लड़का या लड़की आता है, जब तक वो अपने ID कार्ड जमा नहीं करेंगे और रजिस्टर में उनकी एंट्री नहीं होगी, तब तक उनको किसी भी तरह के होटल में या रिजॉर्ट में रुकने पर मनाही है। लेकिन वनंतरा रिजॉर्ट चूंकि एक रसूखदार व्यक्ति का था, जो पुलकित आर्य, इनका जो पूरा परिवार था वो सत्ता के बेहद करीब था, लिहाजा चाहे जिला प्रशासन हो या जिला पुलिस हो, वो सब उनकी जेब में थे। वहाँ पर नियम कानून को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था। इसके अलावा वहाँ पर जो लड़कियाँ आती थी, वो वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त थी। लेकिन कई बार जब वहाँ पर लड़कियों का टोटा पड़ जाता था और जो उनके VVIP गेस्ट होते थे, उनको लड़कियाँ मुहैया नहीं होती थी, तो उनकी जो निगाहें थी वो वहाँ पर काम करने वाली दूसरी लड़कियों की तरफ जाती थी। और पुलकित आर्य को जो उसके VVIP मेहमान थे, वो ये कहते थे कि भाई, अगर आज आपको बाहर से लड़की नहीं मिल रही है, तो कम से कम जो आपके स्टाफ की लड़कियाँ हैं, उनको ही हमारे सामने आप पेश करा दो। तो पुलकित आर्य की कोशिश हमेशा यही रहती थी कि साम दाम दंड भेद, उसका काम चलना चाहिए। किसी भी सूरत में जो उसके VIP गेस्ट हैं वो नाराज़ नहीं होने चाहिए। तो इसलिए वो हमेशा कोशिश करता था, एक तो अपने रिजॉर्ट में फीमेल स्टाफ को वो रखता था, और फीमेल स्टाफ को रखने की वजह ये रहती थी कि अगर किसी वजह से बाहर से लड़कियां ना आए, तो अंदर की लड़कियों से वो काम चला ले। तो कई लड़कियों पर वो दबाव डालता था। कुछ लड़कियां संभवतः ऐसी रही होंगी जो उसके लालच में आती थी, जो उसका दबाव मानती थी, तो वो तो वेश्यावृत्ति का धंधा करने में उसका साथ देती थी। लेकिन जो लड़कियां उसके खिलाफ रहती थी, वो या तो वहाँ नौकरी नहीं कर पाती थी या चुपचाप वहाँ से भाग जाती थी। लेकिन जब अंकिता भंडारी नाम की लड़की ने उसका विरोध किया तो नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलकित आर्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका मर्डर किया। खैर, ये तो हुई अंकिता भंडारी मर्डर की बात।
लेकिन जो उसकी पूर्व मैनेजर है उसने ये साफ तौर पर ये बातें बताई कि जो भी वहाँ पर फीमेल स्टाफ होता था उस पर पुलकित आर्य दबाव डालता था। उनको पहले वो डराता धमकाता था और उनसे बदतमीजी से बात करता था। ऐसा वो इसलिए करता था कि ताकि जो फीमेल स्टाफ है वो उससे डर कर रहे, क्योंकि जब वो दूसरी पेशकश उनके सामने रखता था तो फीमेल स्टाफ सोचती थी कि भाई मालिक से अगर हम बनाकर रखेंगे तो हमारा काम भी चलेगा और उनको पैसा भी मिलेगा। लेकिन अक्सर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस रिजॉर्ट में काम करने वाली तमाम लड़कियों ने उसकी बात मानी। बहुत लड़कियाँ जाबाज थी जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उसमें से शामिल एक मेरठ की एक पूर्व मैनेजर थी और उसके पति ने साफ तौर पर यह बातें बताई कि अगर वहाँ के रजिस्टर की ही जांच हो जाए और जो पुलकित आर्य है उसके अकाउंट की ही जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल साफ तौर पर निकलकर सामने आ जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के जो लोकल नेता थे वो वहाँ पर आते थे, इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर आते थे और पुलकित आर्य बड़े बड़े अधिकारियों को उस रिजॉर्ट में इसलिए लेकर आता था ताकि उसका जो स्टाफ था उनके सामने वो अपनी धमक प्रस्तुत कर सके, यानी कि बता सके कि वो कितना बड़ा वीआईपी है। इसलिए वो अपने स्टाफ को डराने के लिए उनको लाता था। इसके अलावा रिजॉर्ट में अक्सर रात के 12 बजे के बाद उसके मेहमान आते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वो कौन से मेहमान थे जिनकी एंट्री रात के 12 बजे होती थी। तो अब जो एसआईटी की जो टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद खुलासा होगा कि आखिर इस रिजॉर्ट में आने वाले वीवीआईपी कौन थे। अब चलते हैं सीधा रिजॉर्ट के तोड़फोड़ पर। अब देखिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ये क्रेडिट गया कि उन्होंने उस आरोपी का रिजॉर्ट है उसको तोड़ दिया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हालांकि इसका क्लेम नहीं लिया कि मैंने उस रिजॉर्ट को तोड़वाया है। जब रिजॉर्ट टूटा तो जो हमारी मीडिया है और खुद मैं भी उस दिन शामिल था इस अंधी दौड़ में कि भाई रिजॉर्ट जो टूटा है वो इसलिए टूटा है ताकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपना परसेप्शन बना सकें कि भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चलता है अपराधियों के खिलाफ, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में इतना जो वीवीआईपी अपराधी था पुलकित आर्य, चूंकि बड़ा रसूखदार अपराधी है ये, तो उसका रिजॉर्ट तोड़कर ये मैसेज दिया गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सामने भाजपा का कार्यकर्ता हो या उसके पिता हो या कोई मजबूत आदमी हो, कोई मायने नहीं रखता, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये है कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसका रिजॉर्ट इसलिए तोड़ा गया है ताकि वहां से सबूत नष्ट हो सके। वो रिजॉर्ट एक केस प्रॉपर्टी था। ये बात कही जा रही थी कि वहां पर गंदे काम होते थे और अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े कई दस्तावेज सबूत वहां हो सकते थे। अगर फॉरेंसिक टीम वहां पर जांच करती तो उनको काफी कुछ मिलता। तो ऐसे में केस प्रॉपर्टी को कैसे तोड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी मजबूर हैं कि भाई कैसे टूटा ये रिजॉर्ट। तो अब उत्तराखंड के प्रशासन के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो जो रिजॉर्ट एक साजिश के चलते तोड़ा गया है ताकि किसी को इस बात के सबूत ना मिल सके। और वाकई अगर उत्तराखंड के प्रशासन को इतनी चिंता थी कि अपराधियों के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनका इकोसिस्टम है, उसको तोड़ना है, तो उनकी दूसरी संपत्तियों का आप तोड़ते, उनके घर को तोड़ते, उनकी दूसरी दुकानों को तोड़ते। लेकिन जो केस प्रॉपर्टी है उसको आपने कैसे तोड़ दिया, ये वाकई बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो जिला पुलिस है जिसके ऊपर जांच का जिम्मा था, अगर वो रिजॉर्ट टूट रहा था तो वो अपना हस्तक्षेप करते, वो कहते भैया अभी इस रिजॉर्ट को अभी तोड़ना ठीक नहीं है, यहाँ की हमें जांच करनी है, क्योंकि उस रिजॉर्ट पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर गलत काम होते थे, अंकिता को यहीं टॉर्चर किया गया था, तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज वहाँ हो सकते थे, जो आरोपी हैं उनके फ़ोन और जो लैपटॉप है वो वहाँ से बरामद हो सकते थे। लेकिन जब रिजॉर्ट तोड़ा गया तो सब कुछ तबाह हो गया। तो वाकई इस हाई प्रोफाइल मामले में अब कई तरह के मोड़ आ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि रिजॉर्ट को तोड़ने के पीछे दरअसल इस केस का जो सच है उसको दफन करने की कोशिश है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मंशा ऐसी नहीं है, उनको तो सिर्फ परसेप्शन दिया गया कि भाई उत्तराखंड अगर उस रिजॉर्ट को तोड़ा जाएगा तो ये मैसेज जाएगा उत्तराखंड में कि अपराधियों की संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है जनाब कि केस प्रॉपर्टी को आपने तबाह कर दिया। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगले कुछ घंटों में आपको एक वीडियो और मिलेगी
जिसमें मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अंकिता भंडारी के ऊपर किस वीवीआईपी के साथ हम बिस्तर होने की तैयारी कर रहा था पुलकित आर्य। अंकिता भंडारी ने एक एसएमएस किया था, अपने दोस्त को कहा था कि एक वीवीआईपी गेस्ट में आने वाला है और उसके साथ सुलाने की तैयारी पुलकित आर्य मुझे कर रहा है। तो अगली वीडियो में आप इस सच को जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।